हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने एक नए आदमी की जानकारी के साथ। अगर दुनिया में कभी भी तानाशाह की बात होगी तो एक नाम जरूर सामने आएगा जो कि इराक का प्रेसिडेंट था। उसका नाम था सद्दाम हुसैन। एक ऐसा आदमी जिसके आदेश पर लाखों लोगों को मार गिराया जाता था। और आज हम इस वीडियो में सद्दाम हुसैन के जीवन की बात करेंगे। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को अलवाजा इराक में हुआ। सद्दाम के जन्म से पहले उनके पिता गायब हो गए थे और सद्दाम की मां ने दूसरी जगह शादी कर ली। और सद्दाम के सौतेले पिता सद्दाम को बहुत ही ज़्यादा पीटते थे, इसीलिए वह उन्हें छोड़कर अपने अंकल के पास बगदाद में चला गया। और उस समय वहाँ दो ही पार्टियाँ थी, शिया और सुन्नी। सद्दाम के अंकल सुन्नी के साथ ताल्लुकात रखते थे और बहुत सारे दर्दों की अगुवाई भी करते थे, जिसे देखकर सद्दाम को भी उनके साथ उसी रास्ते पर चलना पड़ा। इराक उस समय शिया धर्म के लोगों का देश था, लेकिन सद्दाम ने सुन्नी धर्म को ही आगे लेकर आने की ठानी। सद्दाम ने अपनी पढ़ाई को वहीं पर पूरा किया। 1957 में सद्दाम ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसमें वह अपने ग्रुप में एज ए गैंगस्टर के रूप में काम करता था और वह धीरे धीरे उस पार्टी का मुखिया बन गया। उस समय अब्दुल करीम के साथ दोस्ती में दरार पड़ गई और एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन गए। सद्दाम ने अब्दुल करीम पर गोली चला दी और जिसका नतीजा उसे अपने सारे दोस्तों की मौत से चुकाना पड़ा। अब सद्दाम हुसैन अपनी जान को बचाकर सीरिया से होते हुए इजिप्ट चला गया। सद्दाम ने इजिप्ट में रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई को ख़त्म कर लिया और वह इराक वापस आ गया। 1963 में जब अब्दुल करीम की सरकार गिर जाने के बावजूद भी सद्दाम को जेल में डाल दिया जाता है। 1966 में वह जेल से भाग जाता है और 2 साल के लिए अंडरग्राउंड रहता है। सद्दाम 1968 में रेवोल्यूशन के दौरान नज़र आता है। इस दौरान अहमद अल बकर को इराक का प्रेसिडेंट चुना जाता। अब सद्दाम का टाइम आ गया था क्योंकि अहमद का मुख्य सहयोगी सद्दाम ही था। 10 साल तक वह सहयोगी बनकर रहा और इस दौरान इराक की इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि आसपास के देश भी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि सद्दाम का कमीशन हर एक वस्तु पर होता जो कि दूसरे देशों को बेची जाती थी। सद्दाम ने 1979 में मौका देकर अहमद अल बकर को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया। अहमद के इस्तीफ़ा देने के बाद सारा कंट्रोल सद्दाम के पास आ गया, तो अमेरिका ने सद्दाम को उत्साह दिया और सद्दाम ने सबसे पहले अपने सभी विरोधियों को मार दिया। अमेरिका के द्वारा दी गई लिस्ट में जो आदमियों के नाम थे और उन्हें भी सद्दाम ने काट डाला। इसी बात से खुश होकर अमेरिका ने इराक में केमिकल फैक्ट्री को लगवाने की मंजूरी दे दी। सद्दाम पर 1000 से ज़्यादा केस थे जो कि उसने कोर्ट में बंद करवा दिए। सद्दाम ने 2,50,000 इराक के लोगों को मारा था जो किसी समय सद्दाम के विरोध में थे। 16 मार्च 1988 में इराक के एक शहर पर मस्टर्ड गैस को जहाज़ की सहायता से फेंक दिया गया क्योंकि वह अपने केमिकल वेपन को चेक करना चाहता था। इसकी वजह से उस शहर में 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 1990 को उसने कुवैत पर हमला कर दिया क्योंकि
उस समय सद्दाम को अमेरिका का साथ था और ये भी कारण था कि वह सोचता था कुवैत इराक का ही हिस्सा है। 2001 9/11 को अमेरिका में ट्विन टावर पर जहाज टकराने से बड़ी घटना हो जाती है और जिसका सीधा निशाना इराक पर लगाया जाता है क्योंकि वहाँ इराक के लोगों के पासपोर्ट मिले थे। इसी कारण से अमेरिका ने बिना टाइम गवाए 20 मार्च 2003 को सद्दाम को पकड़ने के लिए इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए वह अपने गांव में बने बंकर में जाकर छुप जाता है। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिका उस बंकर से पकड़ लेती है और करोड़ों रुपया बरामद कर लेती है। उसके बाद उसे अमेरिका लाया जाता है और वहां रखने के बाद 30 जून 2004 को इराक को सौंप दिया जाता है। इसके बाद 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है।